बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा सलाम पहुँचे आप सबको। आज ऑटोबायोग्राफ़ी के एक नए एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ज़िक्र किया था कि मेरी न्यूयॉर्क पोस्टिंग हो गई और उससे बाद जो है मैं वहाँ पहुँचा तो वालिद साहब बीमार हो गए, मुझे आना पड़ा। वालिद साहब का इंतकाल भी हो गया। बहरहाल न्यूयॉर्क की जो पोस्टिंग थी नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प थी। वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ काम करने का मौका मिला, उनकी खिदमत का मौका मिला। और जो मेरे कौंसल जनरल थे इकबाल अहमद ख़ान साहब, जो आजकल लाहौर में मुकीम हैं, उनकी गाइडेंस के साथ बहुत हमने काम किया। वहाँ हर साल इंडिपेंडेंस डे परेड हुआ करती थी 14 अगस्त को। उसको बदकिस्मती के साथ वो जो हमारे यहाँ होता है कि हम तक़सीम हो जाते हैं अलॉन्ग पॉलिटिकल लाइंस, लेकिन बहरहाल वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था हर साल उस परेड को ऑर्गेनाइज़ करना पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मिलकर। ये भी बताता चलूँ नाज़रीन कि उस ज़माने में तकरीबन 21-22% जो वहाँ टैक्सी ड्राइवर्स थे वो पाकिस्तानी थे न्यूयॉर्क शहर में। तो उनकी एक बहुत बड़ी तादाद हुआ करती थी, तो उनके साथ ही मेरा एक बड़ा अच्छा रैपो था, उनके काम करके खुशी महसूस होती थी। तो और फिर नुसरत फ़तेह अली ख़ान वो भी आए थे, उनका हमने सेंट्रल पार्क में एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सर्ट अरेंज किया था। और इतने हज़ारों लोगों ने उसमें शिरकत की और वो भी एक बड़ा तजुर्बा था हमारा। तो न्यूयॉर्क की पोस्टिंग बहुत अच्छी रही, बड़ा मज़ा आया वहाँ काम करके। और एक दिन हम अपने ऑफ़िस में बैठे हुए थे कि दफ़्तर ख़ारजा से एक फ़ैक्स आ गया, मैसेज कि भई आपको हमने पोस्ट कर दिया है यमन, सना। ये 1994 की बात कर रहा हूँ, तो आप बस से तैयारी करें वहाँ पहुँचने की। तो हमारे तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि भई अब न्यूयॉर्क से हम सना जाएँगे। कहाँ हम 20वीं सदी में बैठे हैं और अब हमें आप कह रहे हैं कि 18वीं सदी में चले जाइए। तो एक कल्चरल शॉक तो था फैमिली के लिए भी, मेरे लिए भी। लेकिन बहरहाल अब चूँकि फ़ॉरेन सर्विस जॉइन की थी तो ये सब चीज़ें तो थीं। और फिर हमारे यहाँ रोटेशन का सिलसिला भी एक होता है, जो मैंने पहले भी कहीं ज़िक्र कहीं किया है। तो बहरहाल कोई चॉइस नहीं थी। तो फिर मैं अगस्त 1994 में हम लोग सना पहुंच गए। तो जेएफ कैनेडी एयरपोर्ट से सना एयरपोर्ट पे लैंड करने का तजुर्बा भी एक अपना ही उसका था। लेकिन सना में नाज़रीन, हमारे पहले जो मेरे सफ़ीर थे फैज़ रसूल आरिफ़ साहब, उनके साथ काम करने का मौका मिला। वहाँ भी मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे बाहर सफारत खाने हैं, अगर काम करना चाहें तो बेशुमार मौक़े हैं काम करने के। मिसाल के तौर पर मुझे याद पड़ता है कि मैं एज़ फर्स्ट सेक्रेटरी वहाँ पे गया था और ये टू मैन मिशन था। सफ़ीर साहब थे और मैं था और बाकी स्टाफ के लोग हुआ करते थे। तो वहाँ पे चूँकि कोई पॉलिटिकल काम एज़ सच करने को था नहीं, तो मैंने सफ़ीर साहब से बात की कि क्यों ना हम फ़ोकस काम करें और ये कोशिश करें कि जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं यमन में, उनको बढ़ाने की कोशिश करें। ख़ास तौर पे 5-6 एरियाज़ ऐसे थे, मिसाल के तौर पर फुटवियर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें हमने कहा कि इस पे फ़ोकस करते हैं। तो फिर मैंने एक ख़ास मैकेनिज़्म बनाया, जो यमन के बिज़नेसमैन थे उनके लिए वीज़ा की फ़ैसिलिटेशन के लिए, किस तरह उनको हमने फिर हम पाकिस्तान लेकर आते थे। तो आप यकीन करें कि 2 साल के अरसे में पाकिस्तान की जो हमारा एक्सपोर्ट था टू यमन तकरीबन 100% इंक्रीज़ हुआ सिर्फ 2 साल के अरसे में। और फिर हमने, मुझे याद है, एक सिंगल कंट्री हमने एक पाकिस्तान एग्ज़िबिशन भी वहाँ पे करवाया था, जिसका इफ्तिताह उस वक्त के जो यमन के वज़ीर आज़म थे उन्होंने किया था, और वो फर्नीचर का एग्ज़िबिशन था पाकिस्तान का। लेकिन बदकिस्मती के साथ हुआ यूँ कि नाज़रीन के हमारे 2-3 जो वहाँ पे आए थे एग्ज़िबिटर्स अपना फर्नीचर लेकर, वो वापस चले गए अपने होटल्स के, जो होटल के जो बिल्स थे वो पे किए बगैर। तो ये भी एक मामला चला। ये भी देखिए हमारे यहाँ होता है। तो मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान का नाम हम इमेज बिल्ड करने की कोशिश करते हैं इन छोटी-छोटी चीज़ों से, वो बिल्कुल अंडरमाइन हो जाते हैं। तो वो 2-3 जो कंपनीज़ थीं अपने बिल्स देकर नहीं गए, चले गए। और फिर भारत, हमने उनको ब्लैक लिस्ट भी करवाया फिर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो पाकिस्तान से मिलकर।
तो यमन का भी एक बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा था। यमनी जो लोग, अब तो बेचारा यमन देखिए किस हाल में है, लेकिन उस ज़माने में यूनाइटेड था। उसका लैंडस्केप बड़ा ज़बरदस्त है नाज़रीन। कुछ कुछ बलूचिस्तान से मिलता है, फिर वादियाँ भी हैं, और हज़रत उवैस क़रनी का ताल्लुक़ भी वहीं से था। गो कि वो अब शाम में दफ़न है, लेकिन बहरहाल ये है कि एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, बड़ी तारीख़ी अहमियत है ख़ास तौर पे हमारे लिए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का भी ताल्लुक़ इसी ख़ित्ते से था। तो यमन एक ज़बरदस्त मुल्क, बड़े ट्राइबल कल्चर, और ज़बरदस्त मुल्क था, और हमने बहुत एंजॉय किया। बड़ी बड़ी पज़ीराई हमें वहाँ मिली, और बड़ी इज़्ज़त करते थे पाकिस्तानियों की। लेकिन अब बदकिस्मती के साथ यमन नहीं रहा जो इस तरह होने चाहिए था। तो ये आज के लिए काफ़ी है। इंशाअल्लाह फिर अगली नशिस्त में आपसे मुलाकात होती है।